मुझे लगता है हम सिर्फ धर्म के नजरिए से देख के अपनी हिस्ट्री को कम करते हैं और फिर बोलते हैं कि बड़ी देखिए हमारी हिस्ट्री कितनी महान है। अगर आपको जेन्युइनली दिखाना है आपकी हिस्ट्री कितनी महान है, आप दिखाइए कि आपकी हिस्ट्री कितने अलग अलग रंग हैं, कितनी बड़ी है, कितनी अथाह है, प्लूरैलिटी है, कितनी प्लूरैलिटी, कितनी अलग अलग नस्लें आई, कितने अलग अलग तरह के और निर्माण भारत हुए। तो इस मामले में ब्लेस्ड है क्योंकि हमेशा से ही जो आज हम जिसको भारत मानते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी उस समय इंक्लूड कर लीजिए तो कितने ऐसे लोग आए शुरू से, शाकास को ले लीजिए, कुशान्स को ले लीजिए, जो यहाँ पर अपनी अपनी छाप छोड़ते गए और यहाँ पे उन्होंने फिर कई ऐसी चीज़ों को जन्म दिया जो पहले नहीं थी। जैसे कि जब कुशान्स आए तो उन्होंने अपने कॉइन्स में ब्रह्मा का वो इमेज बनाना शुरू किया। पहले ब्रह्मा का जो इमेज था वो किसी कॉइन पे था ही नहीं। हमें सबसे पहले यहाँ पे मिलती है। कुशान्स आए भी उस समय जब मूर्ति बनाना बस शुरू ही हुआ था। कनिष्क के जो बहुत सारे अवशेष हाँ, बस उस समय शुरू ही हुआ था। मथुरा में और कई जगहों पे। हाँ, पहले बनती नहीं थी मूर्तियाँ। पहले मूर्ति बनने का वो ही नहीं था। सबसे पहले तो बुद्धिज्म ने ही शुरू किया, महायाना बुद्धिज्म ने शुरू किया ये कि वो मूर्तियाँ बनाते थे बुद्ध की। उससे पहले जो हिनयाना बुद्धिज्म था उसमें सिर्फ स्तूप बनते थे और बुद्ध को दिखाने के लिए वो अलग अलग चीज़ें बना दी। जैसे उन्होंने बोधि ट्री बना दिया तो ये सिंबल हो गया बुद्ध का। पहले बुद्ध बनते ही नहीं थे, शक्ल बनती ही नहीं थी। और ये जो हिंदू देवी देवता हैं इनकी मूर्ति बाद में महायाना बुद्धिज्म से ही बाद में। इसीलिए वेद में कहीं मूर्तियों का जिक्र नहीं, और स्वामी दयानंद सरस्वती इसलिए बार बार मूर्ति पूजा का विरोध जो पूरा आर्य समाज जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले कोई मूर्ति का आइडिया ही नहीं था। ये बाद में शुरू हुआ जब महायाना बुद्धिज्म में उन्होंने देखा। तो कुशान्स जब आए थे तो इसी प्रेसिपिस पे आए थे कि मूर्ति पूजन बस शुरू होने ही वाला था। मूर्तियां बनने के जो चलन था उनके वहाँ पे हमें एक ज्वेलरी बॉक्स मिला है जिसमें एक इंद्र का वो है छोटा सा उन्होंने बनाया है, फिर ब्रह्म का बनाया है और फिर कनिष्क का बनाया है। इंद्र को उन्होंने एक राजा की तरह रूल माना है, ब्रह्म भगवान हो गए और कनिष्क फिर सो इंटरेस्टिंग जी है। और तो ये सब हम खो देंगे अगर हम धर्म से ही देखते रहेंगे। कुशान्स की बात आज कौन करता है, बिल्कुल बहुत अलग से पड़े रहते हैं उनको। अच्छा, आपको लगता है बीइंग दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस बैट की, पर अभी इतनी सारी चीजें खुल गई हैं कि आई विल हैव टू इनवाइट यू अगेन। जी 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 जी। और इस बार तो आप देख ही रहे हैं कि चर्चा इधर भाग रही फिर इधर भाग रही है। दिस इज सो फैसिनेटिंग। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आपको ऐसा लगता है, अगर हम वो पॉलिटिकल एलिगेशंस को एक तरफ छोड़ दें, कि सारे पीरियड्स पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है अभी हिस्ट्री में? जैसे आपने कहा कनिष्क का उतना जिक्र नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल है। इस पे मैं आना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा, जैसे मेरी ही एक्सपर्टीज़ मिडीवल इंडियन हिस्ट्री में है, सबसे ज़्यादा रिसर्च मुगल्स पे हुई है। जैसे कि मुगल्स के अलावा कोई है ही नहीं। मैंने जो अपनी एमफिल और पीएचडी की थी वो इसी रीज़न पे नॉन मुगल एरियाज़ में की है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम एज ए हिस्टोरियन ऐसी जगहों पे नहीं स्टडी करेंगे तो कौन करेगा। तो जैसे बीजापुर में मैंने स्टडी की जहाँ पर आदिल शाहियों का वर्चस्व था, मांडू पे मालवा सल्तनत का वर्चस्व था। मुगल्स बाद में आए, पर कई हिस्ट्री इज वेरी नॉर्थ सेंट्रिक एज वेल। बहुत नॉर्थ सेंट्रिक है, बहुत ज़्यादा नॉर्थ सेंट्रिक है मुझे लगता है। क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस वक्त यहाँ खिलजी थे, बलबन थे, कोई भी थे जी, उस समय तमिलनाडु में कौन था, केरल में कौन था, बिल्कुल। किस तरह के साम्राज्य थे उस समय, असम में कौन था, बंगाल में कौन था, पर उन पर उतने विस्तार से बात नहीं होती। पाल वंश के बारे में की बहुत पॉपुलर डिस्कोर्स में चर्चा हो रही, राष्ट्रकूटों के बारे में बहुत विस्तार से बात हो रही हो। इसके दो रीजन है। एक तो पहले ऑल्सो है कि मुगल्स की सोर्सेज बहुत है। उनके जो हमें टेक्स्ट्स बहुत मिलते हैं, पेंटिंग्स बहुत मिलती हैं, उन्होंने बनाया बहुत है। तो उनकी जो सोर्सेज है ना, क्योंकि ज़्यादा हैं तो उस पर बहुत सारा काम हो सकता है। और एक कंटिन्यूटी हो गई अंग्रेजों ने, क्योंकि उनके सब सोर्स नष्ट नहीं की और उन्होंने सबसे ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट भी दिखाया, तो कहीं वो बेंट भी रहा। अब जो है, क्योंकि आर्कियोलॉजी बहुत अच्छे से खुल गई है, अब मुझे लगता है बाकी एरियाज पे भी रिसर्च होनी थोड़ी बहुत शुरू हो गई है, और साइंस भी आ गई तो डेटिंग भी की जा सकती है। जी जी जी।